हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, जो लोग गेट 2025 का एग्ज़ाम दिए थे और वो क्वालिफाई किए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OHPC ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। और ये देख सकते हैं, ये जो नोटिस आया है वो 31 मई 2025 को ये नोटिस रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET की जो है यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो गेट 2025 से ये सिलेक्शन रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डेट है और क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और क्या एप्लीकेशन फी रहेगा। हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन ऑफलाइन मोड एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये जो है 6 जून 2025 जो है रखा गया है। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन कंप्लीट शेप अलोंग विथ ऑल इनक्लोजर्स, ये जो है टोटल आपको 5 जुलाई से पहले जो है ये सारा कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन आपको हार्ड कॉपी सारा जो है भेजना है दिए गए एड्रेस पे। तो ये आपको 5 जुलाई 2025 से पहले जो है कर लेना है। आगे देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रहने वाला है और वैलिड गेट स्कोर जो है 2025 का, यदि आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2024 या उससे पहले का नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2025 गेट स्कोर से फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, जो कि एक और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन से स्ट्रीम में कितना वैकेंसी निकाला गया। बात करते हैं GET इलेक्ट्रिकल में, तो टोटल जो है 60 सीट निकाला गया है, जिसका कि कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पर दिया गया है। ST में 14, SC में 11, SC BC में 5 और UR में 30। उसी तरह GET सिविल में टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। GET मैकेनिकल में 4 वैकेंसी निकाली गई है और GET इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो क्या है उड़ीसा के अस्थायी निवासी हैं। यहाँ पर देखिए SC ST और SC BC बाय बर्थ और एडमिसिबल टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ ओडिशा स्टेट ओनली। ठीक है, तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप उड़ीसा के अस्थायी निवासी होंगे और इन सभी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो आपको जो है आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है आगे। यहाँ पे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ही सी should have appeared and qualified GATE 2025 conducted by IIT। और यहाँ पर सिर्फ जो है गेट 2025 का ही स्कोर कार्ड चलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो IIT ने तय किया उससे ज़्यादा होना चाहिए आपको, तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा आप अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पे GET इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से ब्रांच, कौन से स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बात करें GET इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप डिफरेंट कैटेगरी SC ST PWD इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स भी चल जाएगा। और ये पेपर कोड ये होना चाहिए, और ये देख सकते हैं आप। ये इसी तरह से सिविल में
जीईटी सिविल के लिए दिया है, और इसी तरह से जीईटी मैकेनिकल के लिए 60% मार्क्स चाहिए। इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स भी चल जाएगा। उसी तरह से जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पेपर कोड आईएन में होना चाहिए। बाकी सेम ये सारा चीज़ रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो आपका 21 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि 5 ईयर्स SC ST SC BC और वुमन और एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और 10 ईयर्स जो है PWBD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पे ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो फेल हो जाएंगे ये क्राइटेरिया को फुलफिल करने में। ही सी मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो मतलब आपके पास कम से कम मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में उड़िया जो है एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको उड़िया जो है वो पढ़ने लिखने और बोलने जो है फ्लुएंटली आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बात करते हैं कि क्या जो है आपका सैलरी रहने वाला है यहाँ पे। तो जो इनिशियल सैलरी स्टाइपेंड पेबल पर मंथ जो है वो 50,000 रखा गया है, और असिस्टेंट मैनेजर E3 पोस्ट पे यदि आप पहुंच जाएंगे तो फिर जो है आपका ये सैलरी स्लैब रहने वाला है 56,100 से 1,77,500 के बीच, और इनिशियल बेसिक पे जो है वो 56,100 रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, जो कि 1 ईयर का रहेगा, उसमें इस अमाउंट के अलावा 50,000 के अलावा क्या क्या मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपको मेडिकल अलाउंस एट द फिक्स रेट 200 रुपीज मिलने वाला है, और ये 1,000 रुपया यहाँ पर भी जो है ये सब कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको मिलेगा 50,000 के अलावा। यहाँ पे बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोबेशन। तो जो है 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, इसके बाद जो है आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड भी जो है वो फिल करना होगा, मिनिमम 3 ईयर्स का बॉन्ड जो आपको फिल करना होगा। तो देखिए ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर में इतने का बाउंड, यदि फर्स्ट ईयर में आप छोड़ते हैं तो इतना जो है आपको पे करना होगा, और सेकेंड ईयर के लिए इतना, और थर्ड ईयर में आप यदि छोड़ रहे हैं तो इतना जो है आपको एज एग्रीमेंट बाउंड के तौर पे इतना जो है आपको देना पड़ेगा OHPC को। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर 2025 के मार्क्स पे रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है 2024 या उससे प्रायर वाले गेट स्कोर वैलिड नहीं है यहाँ पे। एप्लीकेशन फी जो है वो 750 रुपया रखा गया है, और जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू जो आप पे कर सकते हैं। तो किसके रिगार्ड में जो है किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप 750 का जो है DD बना के आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कोई फी नहीं लगने वाला, फी से एग्जेम्प्टेड रखा गया है इन सभी कैटेगरी को। अब बात करते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन की। तो इसमें देखिए यही सारा चीज़ लिखा हुआ है कि जो है क्या क्या चीज़ आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगने वाला है। बाकी जब आपका DB होगा तो DB के समय यदि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU किसी भी बॉडी पे यदि आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको जो है NOC लेकर जाना पड़ेगा DB के टाइम में। अब आगे देखिए हाउ टू अप्लाई करने के लिए यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आप। और ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मई 2025 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स गेट 2025 वाले कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, वो इस फॉर्म को फिल करिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। और कोई डाउट है आपको फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और
आप हमारे फेसबुक पेज को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जितने भी और भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।